अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सदियों पहले की बात है जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम की औलाद पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। लोग बढ़े, बस्तियाँ बस गई, ज़मीन आबाद हो गई, लेकिन वक्त गुज़रते गुज़रते लोग अल्लाह की तौहीद को भूलने लगे। उन्होंने अपने नेक लोगों की याद में बुत बनाए। वस, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र नाम के बुत। पहले तो लोग कहते थे ये हमें अल्लाह के करीब लाते हैं, मगर धीरे धीरे वो बुत ही खुदा बन बैठे। लोग सजदा करने लगे, कुर्बानी देने लगे। शिर्क पूरी कौम में फैल गया। अल्लाह ताला को ये पसंद ना आया और अपनी रहमत से भेजा एक नबी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तकरीबन 1000 साल के बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में तीसरा नबी बनाकर भेजे थे। नूह अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दी गई, उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को इकट्ठा किया और बहुत नरमी से, बहुत प्यार से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबर देता हूँ। लोगों ने देखा नूह अलैहिस्सलाम भी अपने जैसे इंसान हैं, ना उनके सर पे कोई ताज है और ना ही किसी प्रकार का कोई जादू है। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अल्लाह ने हमें समझाने के लिए तुम्हें चुना है? तुमसे बेहतर तो हमारे अमीर हैं। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे कोई इनाम नहीं मांगता, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है। फिर शुरू हुआ सब्र का एक लंबा सफ़र। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, दिन में भी, रात में भी, खुले में भी, छुपकर भी, मगर बहुत ही कम लोगों ने ईमान लाए। कभी वो लोगों के दरवाजे पर जाकर कहते, ऐ मेरी कौम, तौबा कर लो, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से रहमत की बारिश बरसाएगा। मगर लोग क्या करते थे, जब वो बात करते थे तो अपने कान बंद कर लेते थे, कपड़े से मुंह ढक लेते थे और पीठ फेर कर चले जाते थे। कभी बच्चे नूह अलैहिस्सलाम के पीछे लग जाते, देखो ये वही आदमी है जो कहता है कि आसमान से अजाब आएगा। कभी बड़े लोग कहते, तू पागल है, तुझे तो जिन्न ने छू लिया है। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। वो कहते, ऐ मेरे रब, मैंने इनको दिन रात बुलाया लेकिन इनकी नाफरमानी बढ़ती गई। सोचिए 950 साल तक ना मायूसी, ना थकावट, ना शिकायत, बस एक ही ख्वाहिश कि मेरी कौम तौहीद को पहचान ले। इतनी लंबी दावत के बाद भी सिर्फ कुछ ही लोग ने ईमान लाए। ज़्यादातर गरीब, मजदूर और सादे लोगों ने। अमीर और सरदार बोले, हम कैसे बैठे तुम्हारे साथ, इन गरीबों को हटाओ यहाँ से। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे हुक्म नहीं कि मैं इन्हें भगाऊं, ये भी अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। उनका जवाब सुनकर अमीर लोग और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्हें धमकी दी, अगर तू बातों से बाज नहीं आया तो हम तुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने फिर भी दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानते। यह वही अल्फाज है जो आगे जाकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी दोहराए थे। वक्त बीतता गया, साल दर साल लोगों का तकब्बुर बढ़ता गया। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत मौके दिए, मगर उन्होंने हर बार नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहते थे, दिल में दर्द। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अब तू ही फैसला कर दे, मैंने तो हक पहुंचा दिया है। और फिर वहीं से शुरू होता है कश्ती का वह किस्सा जो दुनिया की सबसे बड़ी नबवी निशानी बन गई। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम अब भी बाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अब इनमें से किसी को भी तू ज़मीन पर ज़िंदा मत छोड़ना। अल्लाह ताला ने जवाब दिए, ऐ नूह, अब तू हमारी निगरानी में है और हमारे हुक्म से एक कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लकड़ी काटी, तख्ते बनाए और जोड़ने लगे। हर रोज़ सूरज की गर्मी में मेहनत करते। काफिर लोग हंसते और कहते, ऐ नूह, अब तू बढ़ई बन गया है, रेगिस्तान में कश्ती बनाएगा, कहाँ है पानी? मगर नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर जवाब देते, आज तुम हंस रहे हो, मगर कल तुम रोगे जब अल्लाह का अजाब आएगा। कश्ती बहुत बड़ी थी। कुछ रिवायतों में आता है कि उसकी लंबाई 300 हाथ
चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। 3 मंजिला की कश्ती, नीचे जानवर, बीच में इंसान और ऊपर परिंदे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तंदूर उबल पड़े तो समझ लेना कि अजाब शुरू हो गया है। और एक दिन सचमुच ज़मीन से पानी उमड़ पड़ा। आसमान से भी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हर तरफ सैलाब, हर तरफ चीख। लोग भाग रहे थे लेकिन बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अल्लाह का हुक्म आया, हर जानदार का एक एक जोड़ा अपने साथ ले लो और जो ईमान लाए उन्हें भी ले लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। हर जानवर का जोड़ा, बकरी, ऊँट, परिंदे, बिल्लियाँ, सारे मोमिन और जानवर सवार हो गए। कश्ती धीरे धीरे चलने लगी। ऊपर बारिश, नीचे लहरें, कभी पहाड़ जितनी ऊंची, कभी गहराई में उतरती। अब आया सबसे दर्दनाक लम्हा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनआन को देखा जो कश्ती से दूर एक ऊंचे टीले पर खड़ा था। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, आजा हमारे साथ, काफिरों के साथ मत रह। कनआन बोला, मैं किसी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता है सिवा उसके जिसके ऊपर वो रहम करे। इतना कहा ही था कि एक बड़ी लहर आई और कनआन को अपने साथ ले गई। नूह अलैहिस्सलाम की आंख से आंसू बहने लगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि अब किसी के लिए दुआ मत करो जो इनकार कर चुका है। कश्ती चलती रही 40 दिन और 40 रातें, फिर जूडी पहाड़ पर आकर ठहर गई। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़मीन अपना पानी सोख लो और ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, हर तरफ सुकून और कश्ती से पहला कदम रखने वाले नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी। अब ज़मीन पर सिर्फ वही लोग थे जो ईमान लाए थे। कश्ती से उतरते ही सबने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें बचाया। नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मस्जिद बनवाई और वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उनकी औलादों से ही नई नस्लें पैदा की। उनके 3 बेटे, पहला साम, अरब और बनी इसराइल की नस्लें, दूसरा हाम, अफ्रीका की नस्लें, तीसरा याफीस, यूरोप और रूस की नस्लें। इन तीनों से पूरी दुनिया दोबारा आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे। कुरान में आता है कि उन्होंने 950 साल दावत में लगाए। रिवायतों में कहा जाता है कि उनकी कुल उम्र लगभग 1050 साल थी। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटों, मैं तुम्हें 2 बातें नसीहत करता हूँ। पहला, तौहीद को कभी मत छोड़ना और दूसरा, घमंड कभी मत करना। उन्होंने कहा, मैंने इस ज़मीन पर कोई दौलत नहीं छोड़ी, लेकिन तौहीद का खजाना तुम्हारे दिल में छोड़ा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक परसुकून हालत में हुई। कहते हैं कि उनकी कब्र मौसूल, इराक़ के इलाके में है। कुछ रिवायतों में लुबनान या कूफा का जिक्र भी मिलता है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सब्र, तौहीद और भरोसा अल्लाह पर। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही पूरी कौम ने उनका साथ छोड़ दिया। वो पैगंबर जिन्होंने तूफ़ान से भी ईमान को बचा लिया। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनते हो तो सोचो, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या हम 950 साल तक सब्र कर पाते? क्या हम अपने बेटे को डूबता देख पाते? उनका हर लम्हा हमें यही सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी डूबता नहीं। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके जवाब आप मुझे कमेंट्स में दें। पहला सवाल है, अगर आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते तो क्या आप उनकी बातें मानते? दूसरा सवाल, क्या आज के दौर में भी हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं जैसे उनकी कौम करती थी? तीसरा सवाल, क्या हम अपने बच्चों को तौहीद और सब्र की वही तालीम दे रहे हैं जो नूह अलैहिस्सलाम ने दी थी? चौथा सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से आपने क्या सबक सीखा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।